ओम नमस्कार। मैं रुचि प्रताप सबसे पहले इस महाकाव्य महाभारत को नमन करती हूँ, जो महात्मा वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाकाव्य का अनुवाद गीता प्रेस के पंडित श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। भगवान वेद व्यास जी स्वयं कहते हैं कि इस महाभारत में मैंने वेदों के रहस्य और विस्तार आदि का वर्णन किया है। पिछले भाग में हमने सृष्टि का विकास तथा पृथ्वी के गर्भ में सूर्य का रूप मही अर्थात अग्नि है जाना। आश्चर्य ना। आज के हजारों साल पहले पृथ्वी के गर्भ में क्या है हमारे ऋषियों को पता था। ऋषि व्यास जी ने वेदों का संपूर्ण सार महाभारत में संक्षेप और विस्तार दोनों से बताया है। तो चलिए सुनते हैं। महात्मा 10 ज्योति के 10,000 पुत्र हुए। उनसे भी 10 गुने अर्थात 1 लाख पुत्र यहाँ सत्य ज्योति के हुए हैं। फिर उनसे भी 10 गुने अर्थात अर्थात 10 लाख पुत्र सहस्त्र ज्योति के हुए। उन्होंने इस कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और इक्ष्वाकु वंश के तथा अन्य राजर्षियों के सब वंश चले आ रहे हैं। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए हैं। भगवान वेद व्यास जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान, धर्म, अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य, कर्मोपासना ज्ञान स्वरूप वेद, विज्ञान सहित योग, धर्म, अर्थ एवं काम, इन धर्म, काम और अर्थ रूप तीन पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद और लौकिक शास्त्र सब उन्हीं 10 ज्योतिष आदि से हुए हैं। इस तत्व को और उनके स्वरूप को भली भांति अनुभव किया है। उन्होंने ही इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उस सब इतिहास तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया है। महर्षि ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों से प्रसन्न रहते हैं। कोई कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायणम नमस्कृत्य से मानते हैं और कोई कोई आस्तिक पर्व से। दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपरिचर वसु की कथा से इसका विधि पूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। विद्वान पुरुष इस भारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई कोई ग्रंथ की व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं, तो दूसरे विद्वान अपनी अपनी तीक्ष्ण मेधावी शक्ति के द्वारा इन ग्रंथों को धारण करते हैं। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इसे लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। प्रशस्त्र, व्रतधारी, निग्रह, नुग्रह, समर्थ, सर्वज्ञ, पराशर नंदन, ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण द्वैपायनन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके यह विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। द्वैपायनन ऋषि का यह विचार जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता तथा लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही ब्रह्मा व्यास जी के आश्रम पर पधारे। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की। जब उस श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए, तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की
और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही विनय पूर्वक खड़े हो गए। परमेष्ठी ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके आसन के पास ही बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहरा रही थी। परम तेजस्वी ब्रह्म व्यास जी ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान, मैंने ये संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित तथा महाकाव्य की रचना की है। ब्रह्मन, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्तम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्यत्व और मिथ्यात्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है तथा अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान, पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब के परिमाण और प्रमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और अध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान तथा पाशुपत अंतर्यामी की महिमा का भी इसमें विशद निरूपण है। साथ ही यह भी बताया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है। लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। दिव्य नगर एवं दुर्गों के निर्माण का कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है। भिन्न भिन्न भाषाओं और जातियों की विशेषताएं क्या हैं, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ भी आवश्यक है तथा और भी जिनके लोक उपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का मैंने प्रतिपादन किया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। इस प्रकार वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी को मनुष्यों के कल्याण के लिए जो कुछ भी ज्ञान हो सकता है वो बताया है।